नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। दोस्तों, प्रत्यय प्रकरणम नाम की इस सीरीज की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हमने प्रत्यय के परिभाषा और कुछ प्रकारों को पढ़ा और कृत प्रत्यय के कुछ प्रकारों को पढ़ने के बाद अब हम कृत प्रत्यय के ही कुछ अन्य प्रकारों को पढ़ेंगे जो है त एवं तवतु प्रत्यय। दोस्तों, ये जो पूरी सीरीज है मैंने आप लोगों को बता रखा है जैसा कि ये पूरी सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इस पूरी सीरीज को और इस वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि त और तवतु प्रत्यय का आपस में क्या संबंध है, उनको साथ में उनमें क्या एक क्या है, साथ में उनको पढ़ते हुए देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक सूत्र आता है संस्कृत व्याकरण में जो होता है त तवतु निष्ठा। ठीक है, त तवतु निष्ठा, ये जो सूत्र है इसमें क्या कहा गया है, इसके अनुसार दोस्तों जो त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय होते हैं उन दोनों को निष्ठा नामक एक संज्ञा दी जाती है, नाम दिया जाता है इन दोनों को कि निष्ठा नाम दे दिया, एक नाम दे दिया। जैसे किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, माधव, राघव, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही क्या है, सीता, बबीता, कुछ भी नाम हो सकता है। तो ऐसे इनको दे दिया निष्ठा नाम। अब कहा क्या गया है कि निष्ठा संज्ञक, निष्ठा नामक ये जो दो प्रत्यय हैं, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय, ये दोनों के दोनों प्रत्यय पहली चीज तो भूतकालवाचक है। ठीक है, भूतकालवाचक मतलब पास्ट टेंस में चलते हैं ये। और दूसरी चीज क्या है कि ये समाप्ति सूचक है, मतलब वाक्य की समाप्ति में आते हैं, ये वाक्य समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे कार्य किया गया, इसने ये किया, हुआ, तो ऐसे क्या होता है, भूतकाल में होते हैं, समाप्ति सूचक वाक्य हो गए। तो अब अगला बिंदु आता है कि दोनों प्रत्यय जो होते हैं वो सभी प्रकार की धातुओं के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, सभी प्रकार की जितनी भी धातुएं होती हैं सबके साथ क्या है, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय दोनों जुड़ते हैं और दोनों रूप में सबके रूप बनते हैं दोनों प्रत्ययों के साथ। और इसके बाद दोस्तों अगला बिंदु आता है कि दोनों प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कहा कि सभी धातुओं के साथ दोनों प्रत्यय लगते हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि इन दोनों प्रत्ययों से बने जो रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। सभी जानते हैं संस्कृत व्याकरण में तीन लिंग है, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इन तीनों लिंगों में क्या है, त प्रत्ययांत और तवतु प्रत्ययांत जो रूप होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने साथ में तो दोनों प्रत्ययों को पढ़ लिया कि दोनों के समान बिंदु कौन कौन से हैं, लेकिन अब दोनों को हम भिन्न भिन्न करके पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है त प्रत्यय। तो त प्रत्यय के विषय में कुछ बिंदु जानने योग्य हैं, जैसे त प्रत्यय में लशक्व तद्धिते सूत्र से क वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है और उसके बाद लोप हो जाता है। ठीक है, तो क्या बचता है, केवल त शेष बचता है। तो त प्रत्यय में जैसे कि दूसरे प्रत्ययों में भी होता है, जो लशक्व तद्धिते सूत्र क्या करता है, तो क्या होता है, प्रथम वर्ण हटा देता है, उस जो शर्त होती है इसकी, जो हम पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। तो त शेष बचता है जो हमें प्रत्ययों के साथ, जो हमें रूपों में दिखता है। ठीक है, तो जैसे क्री धातु के साथ अगर त प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में इसका रूप बनता है। पुल्लिंग में बनता है इसका कृतः, ठीक है, स्त्रीलिंग में बनता है कृता। अब स्त्रीलिंग में क्या है दोस्तों, एक स्त्री प्रत्यय होते हैं वो अलग से जोड़ दिए जाते हैं, जैसे यहां जुड़ा है टाप प्रत्यय जोड़ दिया अलग से। जैसे त प्रत्यय तो है ही, उसके से कृतः बना था, उसमें क्या कर दिया, स्त्रीलिंग, स्त्रीवाची शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय और जोड़ दिया। टाप प्रत्यय जोड़ने से क्या हुआ, वो स्त्रीलिंग बन गया, जैसे लता, रमा, आशा ऐसे शब्द होते हैं ना, वैसे कृता बन गया। ठीक है, और अब नपुंसक लिंग में तो कृतम होता ही है, शुद्ध रूप तो नपुंसक लिंग में ही होता है, उसके बाद उसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तब्दील होते हैं अलग अलग। और स्त्रीलिंग प्रत्यय कैसे बनते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं, वो जोड़ दिए जाते हैं। और तो दोस्तों अगला उदाहरण है, जैसे भू धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ा, तो भू धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में तो भूतः बनता है और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय और जोड़ दो स्त्री प्रत्यय तो भूता बन जाता है। ऐसे ही नपुंसक लिंग में भूतम बनता है। तो दोस्तों इन उदाहरणों के माध्यम से हमें एक चीज पता चलती है कि त प्रत्यय का त शेष रहता है, ये तो पता है, और रूप कैसे कैसे होते हैं उसके उदाहरण। अब दोस्तों इसी का एक अन्य बिंदु और है जानने लायक, जो है वो है त प्रत्ययांत पद केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण में तीन वाच्य होते हैं ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो त प्रत्ययांत पद केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों अब नियमों को देखने के बाद अब आते हैं कुछ उदाहरण जिनके माध्यम से प्रत्ययों को समझा जाए कि त प्रत्यय होता क्या है और उसका उदाहरण कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे पहचान में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दा धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में रूप बनता है दत्तः, ठीक है। स्त्रीलिंग में बनता है दत्ता और नपुंसक लिंग में बनता है दत्तम। जैसा मैंने आपको बताया था, स्त्रीलिंग में क्या होता है, टाप प्रत्यय और जोड़ दिया जाता है, मतलब स्त्री प्रत्यय और जोड़ दिए जाते हैं ताकि वो स्त्रीलिंग में बन जाए, स्त्रीवाची पद बन जाए। तो ऐसे दोस्तों पा धातु है, उसके साथ त प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, पुल्लिंग में बनता है पीतः, स्त्रीलिंग में बनता है पीता और नपुंसक लिंग में बनता है पीतम, ठीक है। ऐसे ही रूप बनते हैं। अब जैसे पुल्लिंग में ऐसे ही रूप चलेंगे, श्रु धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ने पर श्रुतः बन जाएगा, गम धातु के साथ जोड़ने पर गतः, ऐसे ही हतः हन धातु के साथ जोड़ने पर, दृश धातु से बनता है दृष्टः और भुज धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ने पर बनता है भुक्तः। और इन्हीं को स्त्रीलिंग में तब्दील कर दो स्त्री प्रत्यय जोड़ के, जैसे यहाँ जोड़ा गया है श्रुतः, श्रु धातु के साथ श्रुतः बनता है पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में उसका श्रुता हो जाता है। ऐसे ही स्त्रीलिंग में गम धातु के साथ गता बन जाता है, हन धातु के साथ हता बन जाता है, दृश धातु के साथ दृष्टा बन जाता है, भुज धातु के साथ भुक्ता बन जाता है। और इन्हीं के नपुंसक लिंग में कैसे चलते हैं, जैसे श्रुतम, गतम, हतम, दृष्टम, भुक्तम। तो दोस्तों एक ही धातु के तीन तीन लिंगों में रूप चलते हैं। तो यही यहाँ बताने की कोशिश की गई है इन उदाहरणों के माध्यम से, जो सीधी सी बात यहाँ दिख रही है। अब दोस्तों हमने अभी तक जो उदाहरण पढ़े उनके अलावा भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं त प्रत्ययांत ही। जैसे कुछ मिलते हैं, क्या होता है यहाँ बदल जाता है। यहाँ क्या है, जैसे कथ धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनता है, कथितः, पुल्लिंग में बनता है कथितः, स्त्रीलिंग में बनता है कथिता और नपुंसक लिंग में बनता है कथितम। अब यहाँ बदलाव है, ठीक है। पहले क्या था, गतः गता गतम, भुक्तः भुक्ता भुक्तम, और क्या था, ऐसे ही उदाहरण मिलते थे, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ बदल गया थोड़ा सा, ई का और आगम हो गया। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं, त्वा प्रत्यय में भी ऐसी था, कथित्वा, कथयित्वा, ऐसे करके था ना, तो ई का आगम हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं संस्कृत व्याकरण में एक इडागम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, इट का आगम हो जाता है। तो यहाँ संधि होती है इट और आगम में, तो इडागम बनता है, ठीक है। ट का ड बन जाता है, तो इडागम का आगम वो हो जाता है आदेश। अब इडागम क्या होता है, तो दोस्तों इडागम से इतना ही समझिए कि इडागम में ई लग जाता है, ठीक है। वैसे तो रूप चलता ही है, त रह जाता है, लेकिन उसमें ई और लग जाता है, तो इतः बन जाता है। तो क्या हो जाता है, कथितः पुल्लिंग में। ऐसे स्त्रीलिंग में उसको स्त्रीवाची बनाते हुए कथिता बन जाता है और नपुंसक लिंग में कथितम हो जाता है, तो ई और जुड़ जाता है। ऐसे ही प्रेष धातु के साथ क्या होता है, पुल्लिंग में प्रेषितः बनता है, स्त्रीलिंग में प्रेषिता बनता है और नपुंसक लिंग में प्रेषितम बनता है। ऐसे ही दोस्तों अन्य धातुओं के साथ भी होता है। जैसे पठ धातु के साथ क्या होता है, पुल्लिंग में पठितः बनता है, स्त्रीलिंग में पठिता बनता है और नपुंसक लिंग में पठितम बनता है, ठीक है। ऐसे ही लिख धातु के साथ पुल्लिंग में लिखितः बनता है, स्त्रीलिंग में हमारा लिखिता बनता है और नपुंसक लिंग में लिखितम बनता है, ठीक है। ऐसे ही हस धातु के साथ हसितः, हसिता, हसितम, ये बनता है। इसी तरीके से क्रीडितः, क्रीडिता, क्रीडितम, कुपितः, कुपिता, कुपितम, इस प्रकार से रूप चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने आपको वो भी उदाहरण बताया, ये भी उदाहरण बताया, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ उदाहरणों में इडागम हो जाता है, इट का आगम हो जाता है, जिसके तहत ई और जुड़ जाता है, वरना सामान्य रूप से उदाहरण तो होते ही हैं वो जो चलते हैं, गतः गता गतम, भुक्तः भुक्ता भुक्तम, ऐसे चलते ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाता है, ई जुड़ जाता है, तो कथितः कथिता कथितम, प्रेषितः प्रेषिता प्रेषितम, पठितः पठिता पठितम। तो इस प्रकार से त प्रत्ययांत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कहीं भी उदाहरण देखने को मिले, आप पहचान लीजिए और देख लीजिए, समझ लीजिए कि वहाँ त प्रत्ययांत ही है वो पद। अब दोस्तों हम कुछ त प्रत्ययांत पदों का वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है त प्रत्ययांत पदों को। तो सबसे पहला उदाहरण देखने को मिलता है दोस्तों, गणेश के द्वारा यह कार्य किया गया, ठीक है। हिंदी में पंक्ति है, गणेश के द्वारा यह कार्य किया गया। अब इसको त प्रत्ययांत पद के जोड़ना है, इसमें कहाँ जुड़ेगा, तो दोस्तों इसका संस्कृत में बनाते हैं गणेश के द्वारा, तो गणेशेन
तृतीय विभक्ति लगती है के द्वारा, तो गणेशेन यह कार्य, इदम कार्यम कृतम अर्थात किया गया, तो भूतकालवाची है, समाप्ति सूचक भी है। कृतम यहाँ क्या है, क्री धातु के साथ त प्रत्यय और नपुंसक लिंग में है। ठीक है, ये रूप क्या है दोस्तों, नपुंसक लिंग में, तो कृतम पद बना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे पहचानते हैं। ऐसे दोस्तों दूसरा उदाहरण है, मित्र के द्वारा फल खाया गया। तो मित्रेण, मित्र के द्वारा अर्थात मित्रेण फलम खादितम, खादितम अर्थात खाया गया। तो खादितम में क्या है, खाद धातु त प्रत्यय और ये नपुंसक लिंग का रूप है। ठीक है, कृतम, खादितम, भुक्तम, गतम, ऐसे करके रूप बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आइए अगले उदाहरणों को देखते हैं। जैसे एक है, राम के द्वारा रावण को मारा गया, या राम के द्वारा रावण मारा गया। तो राम के द्वारा रामेण रावण मारा गया, रावण हतः, हतः अर्थात मारा गया, और कौन मारा गया, रावण हतः, रावण मारा गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ हतः जो पद है उसमें क्या है, समाप्ति सूचक भी है और क्या है, भूतकालवाचक भी है, और हन धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ने पर हतः रूप बनता है। और इस किसका है, ये पुल्लिंग का रूप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में रूप मिलते हैं। ये पुल्लिंग का, इससे पहले जो हमने देखा था वो क्या था, मित्रेण खादितम वाला, वो था नपुंसकलिंग में, ये पुल्लिंग में है। ऐसे दोस्तों अगला उदाहरण है, शिष्य के द्वारा लेख लिखा गया। तो शिष्य के द्वारा, शिष्येण लिखितः, क्या लिखा गया, लिखा गया मतलब लिखितः, क्या लिखा गया, लेखः लिखितः, लेख लिखा गया। तो यहाँ लिखितः जो पद है, ये पद क्या है, ये लिख धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ने पर बना है और पुल्लिंग का रूप है लिखितः। ठीक है, अब दोस्तों हमने नपुंसक लिंग पढ़ लिया, हमने पुल्लिंग के भी उदाहरण देख लिए। अब कुछ उदाहरण स्त्रीलिंग में भी बनते हैं, वाक्य बनते हैं। जैसे निर्मला ने लेख लिखा, तो निर्मला ने लेख लिखा, इसका क्या बनेगा, निर्मला लेखम लिखिता। ठीक है, क्या लिखा, लेख लिखा, तो लेखम लिखिता, लिखा मतलब लिखिता। तो यहाँ लिख धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ने पर और स्त्रीलिंग, स्त्रीवाची पद बनता है लिखिता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला उदाहरण है दोस्तों, बालिका विद्यालय गई। तो बालिका विद्यालयम गता, तो यहाँ क्या है, त प्रत्ययांत पद है गता। ठीक है, और गता में क्या है बताओ, गम धातु जाने के अर्थ में, और क्या है, त प्रत्यय है और स्त्रीवाची स्त्रीलिंग पद है गता बना है। ठीक है, मतलब बालिका गता, बालिका गई, कहाँ गई, विद्यालय गई, विद्यालयम गता। तो ये दोस्तों ये थे कुछ उदाहरण जिनके माध्यम से उम्मीद है समझ आ गया होगा कि त प्रत्यय के त प्रत्ययांत पदों का कैसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक मिस ना हो जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है या आप लोगों को दिक्कत होती है जिसमें। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला विषय होगा तवतु प्रत्यय को। ठीक है, ये भी भूतकालवाची है, ये भी समाप्ति सूचक है, त की तरह ही है ये भी। ठीक है, तो तवतु प्रत्यय में क्या है दोस्तों, तवतु प्रत्यय में जो तवतु पद है उसमें लशक्व तद्धिते सूत्र से क वर्ण की तथा उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से उकार की इत संज्ञा होकर लोप हो जाने से केवल तवत शेष रहता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो तवतु पद में है, पद जो है इसमें जो क है, जो शुरुआती क वर्ण है, त में जो क है आधा, वो क्या है, लशक्व तद्धिते सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है और फिर उसका लोप हो जाता है। उसके अलावा जो तू है, तू का ऊ है, उस ऊ की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से क्या होती है, इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। ठीक है, तो बचता क्या है, बचता केवल तवत है, जो तवतु प्रत्ययांत उदाहरणों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं तवतु प्रत्यय के। जैसे क्री धातु के साथ तवतु जोड़ने पर क्या बनता है, पुल्लिंग में कृतवान बनता है, स्त्रीलिंग में कृतवती बनता है और नपुंसक लिंग में कृतवत बनता है। ठीक है, अब यहाँ स्त्रीवाची बनाने का क्या है, यहाँ एक स्त्री प्रत्यय होता है, ङीप प्रत्यय। ठीक है, वो ङीप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है
तो स्त्री प्रत्यय ही जोड़ दिया जाता है यहाँ, जिससे कृतवती बनता है। ठीक है, पुल्लिंग में कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती और नपुंसक लिंग में कृतवत, वैसा ही रहता है। और जब भू धातु के साथ तवतु प्रत्यय जोड़ा जाता है तो पुल्लिंग में भूतवान बनता है, स्त्रीलिंग में भूतवती बनता है और नपुंसक लिंग में क्या बनता है, भूतवत बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ उदाहरण है, तीनों लिंगों में ऐसे ही चलते हैं इसके रूप। ठीक है, तवतु प्रत्यय के भी। अब दोस्तों एक बिंदु जानने वाला ये आता है कि हमने त प्रत्यय में पढ़ा था, आपको याद होगा, अभी पढ़ा है हमने त प्रत्यय में कि त प्रत्यय जो होता है वो त प्रत्ययांत पद केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो तवतु प्रत्ययांत पद होते हैं वो केवल कर्तृवाच्य में प्रयोग होते हैं, मतलब कर्तृ प्रधान होते हैं, वो कर्ता प्रधान होता है उनमें, इसी में प्रयोग किए जाते हैं वो वाक्य या पद। आइए दोस्तों हम तवतु प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं कि तवतु प्रत्यय कैसे पहचान में आ सकते हैं, या उनके कुछ मुख्य उदाहरण क्या हैं जिनको देख के हम समझें कि यहाँ तवतु प्रत्यय लगा है। तो दोस्तों जैसे दा धातु के साथ अगर तवतु प्रत्यय जोड़ें तो पुल्लिंग में बनता है दत्तवान, स्त्रीलिंग में बनता है दत्तवती और नपुंसक लिंग में बनता है दत्तवत। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों पा धातु के साथ जोड़ने पर पुल्लिंग में पीतवान, स्त्रीलिंग में पीतवती और नपुंसक लिंग में पीतवत। ठीक है, ऐसे ही आगे भी चलते हैं दोस्तों, पुल्लिंग में सेम चलते हैं, तीनों लिंगों में सेम चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में दा धातु के साथ दत्तवान हो गया, पा धातु के साथ पीतवान हो गया, श्रु धातु के साथ श्रुतवान हो गया, गम धातु के साथ गतवान हो गया, हन धातु के साथ हतवान हो गया, दृष्ट धातु के साथ दृष्टवान हो गया और भुज धातु के साथ भुक्तवान हो गया। ऐसे ही दोस्तों स्त्रीलिंग में भी सेम होता है, बिल्कुल समान। जैसे दा धातु के साथ दत्तवती, पा धातु के साथ पीतवती, श्रु धातु के साथ श्रुतवती, गम धातु के साथ गतवती, हन धातु के साथ हतवती, दृष्ट धातु के साथ दृष्टवती और भुज धातु के साथ भुक्तवती। ऐसे ही नपुंसक लिंग में भी चलता है। यहाँ क्या होता है, दा धातु के साथ दत्तवत, पा धातु के साथ पीतवत, श्रु धातु के साथ श्रुतवत, गम धातु के साथ गतवत, ऐसे ही हन धातु के साथ हतवत, दृष्ट धातु के साथ दृष्टवत और भुज धातु के साथ भुक्तवत। तो दोस्तों ऐसे ही इनके रूप बनते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार क्या है, तवतु प्रत्ययांत उदाहरण आपको मिलेंगे देखने को तीनों लिंगों में। अब दोस्तों कुछ सामान्य उदाहरण देखने के बाद अब कुछ इडागम वाले उदाहरण भी देखेंगे हम, जिनमें क्या होता है, इट का आगम होता है, मतलब ई और जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कथ धातु के साथ तवतु जोड़ने पर पुल्लिंग में कथितवान बनता है, स्त्रीलिंग में कथितवती बनता है और नपुंसक लिंग में कथितवत बनता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों प्रेष धातु के साथ पुल्लिंग में प्रेषितवान बनता है, पुल्लिंग में ही पठ धातु के साथ पठितवान बनता है, लिख धातु के साथ लिखितवान बनता है, हस धातु के साथ हसितवान बनता है, क्रीड धातु के साथ क्रीडितवान बनता है, कुप धातु के साथ कुपितवान बनता है। दोस्तों ऐसे स्त्रीलिंग में भी होता है, कथितवती कथ धातु के साथ, प्रेष धातु के साथ प्रेषितवती, पठ धातु के साथ पठितवती, लिख धातु के साथ लिखितवती, हस के साथ हसितवती, क्रीड के साथ क्रीडितवती, कुप से बनता है कुपितवती। ऐसे ही दोस्तों नपुंसक लिंग में भी होता है, कथ के साथ कथितवत, प्रेष के साथ प्रेषितवत, पठितवत, लिखितवत, हसितवत, क्रीडितवत, कुपितवत। ठीक है, अब क्या दोस्तों, वत जो है ना अंतिम त है वो आधा है। ठीक है, उसका पूरा उच्चारण नहीं होता, जैसे अब हो जाता है कभी कभी, लेकिन आधा उच्चारण करना चाहिए। जैसे कथितवत, प्रेषितवत, पठितवत, उच्चारण का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भाषा के छात्र हो या टीचर हो, जो भी हो, उच्चारण बहुत मुख्य होता है। अब दोस्तों तवतु प्रत्यय के क्या होते हैं, कुछ जो तवतु प्रत्ययांत पद होते हैं उनका वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब जैसे पहला है हमारा मैंने गीत गाया। ठीक है, इसका बनता है मैंने अर्थात अहम गीतम गीतवान, मैंने गीत गाया, अहम गीतम गीतवान, गाया अर्थात गीतवान, तो यहाँ तवतु प्रत्यय लगा है। ठीक है, गई धातु है और तवतु प्रत्यय है और पुल्लिंग का रूप है। ठीक है, पुल्लिंग का रूप है, ध्यान रखिएगा। ऐसे दोस्तों एक है किसान ने खेत जोता, तो कृषकः कर्षणम कृतवान। ठीक है, जोता अर्थात कर्षण बोलते हैं जोतने को, तो कृतवान। ठीक है, जुताई की, मतलब ये अर्थ भी ले सकते हैं। तो कृतवान क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस में है, समाप्ति सूचक भी है, और क्या है, क्री धातु के साथ तवतु प्रत्यय लगा देने से पुल्लिंग का रूप बनता है ये। ठीक है, कृतवान। अब दोस्तों अगला उदाहरण है अनुराधा ने लेख लिखा, तो इसका क्या बनता है, अनुराधा ने, अनुराधा लिखितवती, लिखा, क्या लिखा, लेखम लिखितवती, लेख लिखा। ठीक है,
तो यहाँ लिखितवती जो पद है ये लिख धातु के साथ क्तवतु प्रत्यय और स्त्रीलिंग का पद है, ठीक है, स्त्रीलिंग का पद है ये। ऐसे ही दोस्तों उमा ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो उमा कार्यक्रमे भागम गृहीतवती, भाग लिया अर्थात गृहीतवती, भागम गृहीतवती। तो यहाँ गृह धातु के साथ क्तवतु प्रत्यय है और क्या है, स्त्रीलिंग का है, ठीक है, स्त्रीलिंग का है रूप। तो दोस्तों अभी तक हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण देख लिए क्तवतु प्रत्यय के। अब यहाँ वाक्य प्रयोग देखिए जो क्या है, नपुंसक लिंग प्रत्ययांत पदों का है, ठीक है। तो सबसे पहला है पत्ता पेड़ से गिरा, तो पत्रम वृक्षात पतितवत, ठीक है, पत्ता अर्थात पत्रम, पेड़ से, वृक्षात और गिरा अर्थात पतितवत, ठीक है। पत धातु गिरने के अर्थ में और क्या है, क्तवतु प्रत्यय है और नपुंसक लिंग का रूप है, ठीक है, क्योंकि पत्रम जो है वो नपुंसक लिंग में है, इसीलिए कर्तृवाच्य है तो पत्रम कर्ता के अनुसार क्रिया भी होगी, ठीक है, तो वही पतितवत बनता है क्योंकि पत्रम भी नपुंसक लिंग में है। ऐसे ही दोस्तों अगला है मित्र ने पैसा दिया, तो मित्रम धनम दत्तवत, ठीक है, मित्रम नपुंसक लिंग में होता है तो उसके अनुसार ही दत्तवत दिया, ये भी नपुंसक लिंग में होगा, ठीक है। दा धातु क्तवतु प्रत्यय और नपुंसक लिंग का रूप है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब आपका एक गृह कार्य दिया जा रहा है आप लोगों को सभी को। आपको क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए अब गृह कार्य आएगा जिससे हमें पता चले कि आपने क्या सीखा है और हम कैसा पढ़ा रहे हैं, सही भी जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे इनके आंसर। आपके लिए अगला गृह कार्य है, जैसे रिक्त स्थानानि पूर्यता, कुछ रिक्त स्थान दिए जा रहे हैं जिनको आपको पूरित करना है, ठीक है, भरना है। तो दोस्तों आप सभी को ये रिक्त स्थान यहाँ भरने हैं, ठीक है। ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको आपको यहाँ भरना है। जैसे छात्रेण पाठः और फिर है रिक्त स्थान, इसमें क्या भरना है, पठ धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ें तो क्या रूप बनेगा वो आपको यहाँ भरना है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों लता गृहम रिक्त स्थान, अब यहाँ गम धातु के साथ त प्रत्यय जोड़ के जो रूप बनेगा और लता गृहम इस वाक्य के अनुसार जो रूप बनना चाहिए वो आप जोड़ के लिखोगे, ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऐसे ही दोस्तों गायन क्तवतु प्रत्यय के भी उदाहरण है, जैसे गायकः गायनम रिक्त स्थान, तो यहाँ गई धातु के साथ क्तवतु प्रत्यय जोड़कर जो रूप बनेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही फलम हस्तात रिक्त स्थान, यहाँ भी पत धातु के साथ क्तवतु प्रत्यय जोड़कर जो रूप बनेगा वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जो भी रिक्त स्थान भरोगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके अनुसार फिर हम आपको बताएंगे कि कितना सही है और कहाँ कहाँ आपको सुधार करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक जो जिनको प्रत्यय सीरीज पढ़नी है या प्रत्यय समझ में नहीं आते, ताकि क्या है सबकी सहायता हो सके, मदद हो सके, हमारा भी उद्देश्य पूरा हो जिसके लिए हम बना रहे हैं मदद करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।